सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 14 बसंती हवा कविता पढ़ेंगे। बसंती हवा कविता श्री केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। तो आप लोग अपने पुस्तक में पृष्ठ संख्या 116 निकालेंगे। बसंती हवा। इस कविता में श्री केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। इन ऋतुओं में बसंत ऋतु को सर्वप्रिय ऋतु माना गया है। बसंती हवा बसंत ऋतु में बहती है। बसंती हवा बावली, निडर और मस्तमौला होती है। उसे किसी बात की फिक्र नहीं होती। वह ऐसी मुसाफिर है जो जहां चाहे वहां घूमती है। बसंती हवा का कोई घर नहीं, प्रेमी नहीं और ना ही कोई दुश्मन है। वह घूमते घूमते शहर, गांव, बस्ती, नदी, रेत, निर्जन, हरे खेत, पोखर में चली जाती है। वह महुआ के पेड़ पर चढ़ती है, उस पर से नीचे गिरती है और फिर आम के पेड़ पर चढ़कर बच्चों की तरह उसके कानों में कूं आवाज करके भाग जाती है। वह गेहूं के खेत में अपनी लहरें देर तक मारती है। अलसी की फसल, जिसकी तुलना कवि ने कलश से की है, उसे हिलाती है, पर अलसी गिरती नहीं, जिससे वह हार मानकर आगे बढ़ जाती है और सरसों को नहीं हिलाती। फिर वह रास्ते से गुजर रहे पथिक को अपनी हवा के जोर से ढकेलती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह हंस रही है। इसे देखकर सारे खेत, चमचमाती धूप तथा पूरी सृष्टि हंसने लगते हैं। तो इस प्रकार कवि ने इस कविता के बारे में यहाँ समझाने का प्रयास किया है। अब हम एक बार कविता को फिर से शुरू से पढ़ेंगे। परिचय। बसंत ऋतु में बहने वाली हवा को बसंती हवा कहते हैं। आप जानते हैं कि जो हवा बसंत ऋतु में बहती है उसे ही बसंती हवा कहा जाता है। बसंती हवा मंद गति से बहती है, यानी धीमी धीमी गति से यह बहती है और यह हवा बहुत ही शीतल और सुगंधित होती है। शीतल यानी कि ठंडी होती है, ठंडक महसूस करते हैं हम इस हवा के बहने से, और यह हवा सुगंधित होती है। यह हवा शीत ऋतु की समाप्ति तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन का संदेश देती है। यानी कि बसंती हवा शीत ऋतु जब जाती है उसका पता चलता है, और जब गर्मी का आने का समय होता है तो उसका हमें संदेश देती है। कविता में हम पढ़ेंगे कि बसंती हवा कितनी मस्त मौला है। तो मैं कविता पढ़ूंगी और आप लोग ध्यान से सुने और समझें। हवा हूँ हवा, हवा हवा हूँ हवा में बसंती हवा। इस कविता में कवि कहते हैं, हवा हूँ हवा में मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। और हवा कहती है, मेरी बात सुनो, मैं बहुत ही अनोखी प्रकार की हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, मैं बहुत ही पगली सी हूँ, मैं बहुत ही अजब हूँ, मैं आजाद हूँ और मस्त स्वभाव की हूँ। हवा अपने विषय में कह रही है। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। हवा कहती है, मुझे किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं है, मैं बहुत निडर हूँ, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, और जहाँ हवा का मन करता है, वायु का मन करता है, वह उधर ही चल पड़ती है। उसका जहाँ इच्छा है वह वहां घूमती है। मुसाफिर अजब हूँ। आगे हवा कहती है, मैं यात्री, वह बहुत ही अजीब तरह की यात्री हूँ। ना घर बार मेरा, ना उद्देश्य मेरा, मेरा कोई घर बार नहीं है, ना मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है। हवा का क्या उद्देश्य होगा? हवा का कोई घर बार नहीं होता। ना इच्छा किसी की, ना आशा किसी की। हवा की ना कोई इच्छा है, ना हवा की कोई प्रकार की आशा है। हवा कहती है, ना मेरा कोई प्रेमी है, ना मेरा कोई दुश्मन है। जिधर चाहती हूँ उधर ही मैं घूमती हूँ। हवा हूँ हवा, हवा बसंती हवा। और हवा कहती है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा, जहां से चली मैं जहां को गई मैं। आगे कवि कहते हैं कि हवा जहां से भी चल पड़ती है, कहीं को भी चली जाती है। किसी कोई एक जगह नहीं होती कि हवा को एक जगह पे जाना है।
शहर, गांव, बस्ती, नदी, रेत, निर्जन, हरे खेत, पोखर, झुलाती चली मैं। हवा कहती है कि शहर, गांव, बस्ती, नदी, रेत, निर्जन यानी कि जो एकांत जगह हो, जो खाली सुनसान खेत होते हैं, पोखर यानी कि छोटा तालाब जो होता है, छोटा ताल, झुलाती चली मैं जहां से भी गुजरती हूँ, शहर से, गांव से, खेतों से, तालाब के पास से, तो हर चीज को, हर वस्तु को हिलाती हुई मैं चली जाती हूँ। झुमाती चली मैं, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया। आगे कवि कहते हैं कि कभी वह महुआ के पेड़ पर चढ़ जाती है। महुआ का पेड़ एक प्रकार का वृक्ष है जो कि मैदानी इलाकों में पाया जाता है और बहुत ही ज्यादा होते हैं। ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं, इसीलिए हवा कह रही है कि वो कभी महुआ के पेड़ पे चढ़ जाती है क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचा होता है। थपाथप मचाया, वहां भी उसने बहुत शोर मचाया। हवा आई तो वह सबको हिला देती है, पत्तों को, पेड़ों को, तो वहां पर भी थपाथप मचाया। गिरी धम से फिर चढ़ी आमों पर, और वहां से गिरकर फिर वो आम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। उसे भी झगोरा, उसे भी यानी कि उसे भी हिलाया, आम के पेड़ को भी हिलाया। किया कान में कू, उतर कर भगी में, और वहां पर मैं कान में कू की आवाज करती है। हवा अपनी आवाज इतनी जोर से चलती है कि हवा का शोर सुनाई पड़ता है, और फिर वो वहां से भी उतरकर भाग चलती है। हरे खेत पहुंची, अब वह हरे खेतों में पहुंच जाती है। वहां गेहूं में लहर खूब मारी, और गेहूं की जो पौधे हैं, जो फसलें हैं, वहां पर खूब जोर जोर से हवा चलती है और लहरें चलने लगती हैं। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, और एक पहर नहीं, एक समय नहीं, दो समय तक नहीं, दोपहर में नहीं, शाम, काफी देर तक वो उसी खेतों में रहती है, वहीं पर आवाज करती रहती है, वहीं पर झूमती रहती है हवा। खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, वहां पर अलसी को देखकर, अलसी एक प्रकार का पौधा होता है जिसके बीजों से तेल निकलता है। तो खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, और कवि कहते हैं कि अलसी के पौधे पर ऐसा लगता है कि कोई अलसी के पौधे पर छोटा सा कलश लेकर खड़ा हुआ है। वहां पौधों को देखकर लगता है। मुझे खूब सूझी, और हवा को अचानक से सूझा। हिलाया झुलाया, गिरी पर ना कलसी, उसको बहुत हिलाया झुलाया, पर कलसी जो पौधा था, जो वहां पर जो कलसी थी, जो उसके सर पर मटकी जैसा लगा हुआ था, खूब हिलाया, परंतु गिरी ना कलसी, कलसी वहां से नहीं गिरी। इसी हार को पा हिलाई ना सरसों, और हवा एक प्रकार से हार मानती है, वहां से चली जाती है, परंतु आगे बढ़कर वह सरसों के पौधों को नहीं हिलाती। झुलाई ना सरसों, ना वह सरसों को हिलाती है, ना सरसों को झुलाती है। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, और कवि कहते हैं ये तो हवा है हवा, यह तो बसंती हवा। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, और देखते ही अरहरी लजाने लगती है। तो अरहरी भी एक प्रकार का पौधा है, तो उसे देखकर अरहरी भी लजा पड़ती है जब हवा चलती है। मनाया बनाया, ना मानी ना मानी, और उसे मनाती है परंतु वह ना मानी। उसे भी ना छोड़ा, पथिक आ रहा था और उसने उसको भी नहीं छोड़ा। सामने से पथिक यानी कि सामने से एक यात्री आ रहा था, उसी पर ढकेला, और पथिक को भी, यात्री को भी वहीं पर ढकेल दिया, धक्का दे दिया। यानी कि हवा इतनी जोर से आ गई कि वह हवा इतनी मस्त मौला थी कि उसने यात्री को भी अपने से धक्का दे दिया। हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, और हवा जोर जोर से हंसने लगती है, यानी कि और जोर से बहने लगती है। और जब हवा जोर से बहने लगती है तो हंसी सब दिशाएं, तो चारों ओर जो प्राकृतिक वातावरण था वो इतना सुंदर और मनमोहक होता है कि सारी दिशाएं हंसने लगती हैं। हंसे लहलाते हरे सारे खेत, जब हवा हंसी तो सारी दिशाएं भी हंस पड़ी। उसे देखकर सारे पौधे, पेड़ पौधे भी लहराने लगते हैं। एक प्रकार से बहुत ही खुशनुमा वातावरण हो जाता है, बहुत सुंदर वातावरण हो जाता है। हरे खेत सारे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, खेत भी हंसने लगे। जो चमचमा रही थी धूप वो और ज्यादा चमचमाने लगी है कि बहुत ही सुंदर दृश्य है। कवि ने बताने का प्रयास किया है कि प्राकृतिक सौंदर्य इतना मनमोहक और सुंदर हो गया है कि हवा के जोर से बहने से इतना मनमोहक और सुंदर दृश्य है
कि चारों दिशाएं सब कुछ आसपास का वातावरण मनमोहक सुंदर हो गया है। सब जोर जोर से ऐसा प्रतीत होता है, सब हंस रहे हैं। बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, और उसे देखकर इस प्रकार से हवा बह उठी कि सारी सृष्टि यानी कि सारे के सारे आसपास का वातावरण सब मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। और कवि कहते हैं हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि सबकी प्रिय स्वतंत्र और मस्त मौला बसंत ऋतु में बहने वाली बसंती हवा कितनी मनमोहक होती है, कितनी ही सुंदर होती है। वह चाहे तो अपनी सुंदरता से सबका मन मोह लेती है। तो इसके पश्चात मैं उम्मीद करती हूँ आपको कविता समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है मौखिक में, कवि ने किस ऋतु की हवा की बात की है? तो कवि ने बसंत ऋतु की हवा की बात की है। दूसरा है बसंती हवा किस किस पेड़ पर चढ़ी? तो बसंती हवा महुआ और आम के पेड़ पर चढ़ी। बसंती हवा को देखकर कौन लज्जा गया? बसंती हवा को देखकर अरहरी लज्जा गई। लिखित प्रश्न उत्तर है, बसंती हवा ने अपने आप को कैसा मुसाफिर कहा है? बसंती हवा ने अपने आप को अजब मुसाफिर कहा है। दूसरा प्रश्न है, बसंती हवा जोर से क्यों हंसी? बसंती हवा जोर से क्यों हंसी? उत्तर है, जब हवा ने पति को अरहरी पर ढकेल दिया तब बसंती हवा जोर से हंस पड़ी। कविता के रचयिता आप जानते हैं कौन है? कविता के कवि केदारनाथ, श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो अब इस प्रश्न उत्तर इस तरह से आप लोगों को करने हैं। दीर्घ प्रश्न उत्तर और मूल्यपरक प्रश्न उत्तर आप लोग स्वयं से करने का प्रयास करेंगे। आप प्रश्न उत्तर में इसके पश्चात दीर्घ उत्तर प्रश्न है, मैं आपको एक प्रश्न करवा देती हूँ, उसके पश्चात सारे प्रश्न उत्तर आप स्वयं से करेंगे। और जो आपको प्रश्न उत्तर नहीं समझ आएंगे वह प्रश्न उत्तर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बसंती हवा के स्वभाव की कोई 4 विशेषताएं लिखें। बसंती हवा मस्त मौला, निडर, बावली और बेफिक्र होती है। तो इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे और इसके उत्तर कविता में ही आप लोग को मिल जाएंगे। तो आज हम लोग कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। तो आप लोग धन्यवाद।